लेटर डी को ड कब पढ़ा जाता है, लेटर डी को ड साउंड के रूप में कब इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसका जो नाम है दैट इज डी, IPA के तहत इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ इस तरीके का है, डी। जब हम इसको शब्द में इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द यदि डी से शुरू होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग डी साउंड क्रिएट किया जाता है, उसे हम ड को जोर से बोलते हैं। जैसे यहां पर हो गया डोर, डांस, डिमांड, यहां पे देखिए डिमांड, डांस, डोर। ओके, अब ये बताना चाह रहा है, आगे देखिए यहां पे डेमो, डॉक्टर। कई बार क्या होता है, डी जो है उसका मीडियम साउंड भी क्रिएट होता है। मैनी अ टाइम्स वी क्रिएट द साउंड ऑफ डी इन अ मीडियम मैनर। उसे हम जोर से ड नहीं बोलते हैं, उसे हम धीरे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी किसी शब्द में डी शब्द के बीच में आता है, यानी कि शुरुआती जो शब्द का जो शुरुआती अक्षर होता है वो डी का नहीं होता, बीच में कहीं पर डी आएगा, ऐसे समय पर हम उस डी का जो साउंड है वो क्या होगा, थोड़ा मीडियम बोलेंगे। जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं बॉडी, क्या बोल रहे हैं यहां पर, बॉडी, बॉडी। एडमिशन, एडमिशन, टुडे, टुडे। डेडिकेशन, डेडिकेशन। एडमिट, एडमिट। हैंडी। तो हमने क्या किया, डी का जो साउंड है उसको थोड़ा धीरे बोला, और जब कोई शब्द डी से शुरू होता है ऐसे समय पर हम उस डी को जोर से बोलते हैं डॉर, डोर, डॉक्टर, डैडी। तो हमने क्या देखा, जब भी किसी शब्द का आप शुरुआत करोगे डी से तो जोर से बोलना है, यदि उस डी को आप शब्द के बीच में लाते हो तो धीरे बोलना होता है। ये डी का मीडियम में जब हम उसे रखते हैं तो मीडियम आवाज होती है। डी के जो है वीक साउंड्स कब होते हैं, व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। जब हम किसी शब्द को डी अक्षर को शब्द के शुरुआत में लगाते हैं तो उसका जोर से साउंड निकलेगा। जब हम डी को शब्द के बीच में लगाएंगे तो उसका जो साउंड है वो धीरे निकलेगा। लेकिन जब उसको हम वर्ड के एंड में लगाते हैं तो उसका साउंड बिल्कुल ही धीरे निकलेगा, वीक साउंड माना जाता है। कैसे, यहां पर देखिए, फूड, स्टैंड, बैन, क्लाउड, क्लाउड, हैंड। तो हमने क्या देखा, इस डी का साउंड हम बिल्कुल वीक कर दिए, इसे जोर से नहीं बोल रहे, इसे धीरे बोल रहे हैं। बैन, हैड, हैड ड तो नहीं बोल रहे, बैन ड तो नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, बैंड, हैड। इस तरीके से जब भी डी को किसी शब्द के अंत में हम लगाते हैं और जब उस शब्द का उच्चारण या उस शब्द को हम बोलते हैं, उसका साउंड निकालते हैं, ऐसे समय पर डी यदि उस शब्द के अंत में है तो डी को धीरे कहा जाता है, जोर से नहीं कहा जाता। ठीक है, अब देखिए यहां पर डी को कई बार हम ड नहीं पढ़ते, डी को कई बार हम पढ़ते हैं ठ। क्या पढ़ते हैं, ठ। वो कब पढ़े हम उस डी को, कब पढ़ा जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, व्हेन ईडी इज एडेड आफ्टर एनी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट स्पेशली फॉर द पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब्स। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको जब हम पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में जब हम उन्हें चेंज करते हैं तो हम उनके एंड में ईडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं। यदि ऐसा होता है और किसी शब्द का अंत यानी कि उस वर्ब का जो एंड है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट पे होता है। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट क्या हो गया, जब आप किसी कॉन्सोनेंट को बोलते हो और बोलते समय पर आपके जो कंठ है इनमें वाइब्रेशन नहीं होता है, बिना वाइब्रेशन के वो आवाज निकलती है, उसे हम बोलते हैं वॉइसलेस साउंड। उदाहरण के तौर पर जब आप बोलोगे तो यहां पे देखिए कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ। बोल के देखना, आप यहां पे हाथ लगाना और फिर बोलना, तो आप देखोगे कि यहां पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसे देखिए यहां पे ये जो शब्द दिख रहा है यहां पे सीके पे खत्म हुआ तो इसका साउंड क्या है,
किक। तो जब आप बोलोगे तो आपकी जो गला है यहां पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, आप बोलोगे किक। तो इसके बाद में यदि ईडी आएगा तो उसे हम ड नहीं पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे ठ। तो इसका देखिए साउंड क्या हो गया, किक्ड। यहां पे हेल्प, हेल्प, तो यहां पे फिर वाइब्रेट नहीं हुआ तो हम इसको पढ़ेंगे हेल्प्ड, रीच्ड, रीच्ड, किस्ड, विश्ड एंड फिक्स्ड। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस ये बताता है कि WANTED, सो वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज वांटेड। तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, वांटेड। तो टी पे शब्द किस पे खत्म हुआ, टी पे खत्म हुआ, और टी का जो साउंड है दैट इज, टी का साउंड क्या है, तो दो बार नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस टी के बाद में यदि ईडी आता है तो हम उसे पढ़ेंगे वांटेड, कंप्लीटेड। अब डी का जो साउंड है कई बार ज के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है। डी को कई बार हम ज के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं। कौन से समय पर हम उसे ज के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, यहां पर देखिए, व्हेन लेटर्स GE आर प्लेस्ड आफ्टर डी। डी के बाद में यदि GE लेटर आता है, क्या आता है, लेटर GE आता है, ऐसे समय पर हम उस डी को ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, hedge, बिकॉज GE कम्स आफ्टर डी, तो हमने इसे पढ़ा hedge। And the same thing happens with this word. There is lodge, bridge. इसे हम bridge नहीं पढ़ेंगे. We have to pronounce it as bridge because GE comes after D. D के बाद में GE यहां पे आ रहा है, तो इस D को हम साउंड नहीं देते हैं. We have to pronounce it as j. क्या प्रोनाउंस करते हैं, j. देखिए आगे, अब यहां पर कई बार D के बाद में यदि U आता है, इवन दो दैट D इज प्रोनाउंस्ड एज ज, D के बाद में यदि U आता है तो भी हम उस D को ज के रूप में प्रोनाउंस करते हैं. कैसे करते हैं, इंडिविजुअल. तो यहां पर देखिए DUAL, सो वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज इंडिविजुअल. ग्रेजुएट, प्रोसीजर, तो DU को हम क्या पढ़ रहे हैं, ज, ग्रेजुएट, प्रोसीजर. एंड यहां पर देखिए एजुकेशन, एजुकेशन. और लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर देखिए डी के बाद में यू आ रहा है, इसे हम ज नहीं पढ़ेंगे. वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज डम, डम. एंड हियर एडल्ट, द सेम थिंग हैपेंस हियर, एडल्टरेशन. तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, एडल्टरेशन. तो इस डी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ड पढ़ रहे हैं, यू होने के बावजूद भी. सो इट इज रिक्वायर्ड दैट जब तक प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कब डी को ज पढ़ा जाएगा, कब डी को ड पढ़ा जाएगा. ऐसे यहां पे देखिए ड्यून, हियर इज द ड्यूक एंड हियर इज द डक. ठीक है, तो डी के बाद में यू आ रहा है तो हम इसे ड पढ़ रहे हैं. कई बार डी के बाद में यू आता है तो उसे हम ज भी पढ़ते हैं. इसलिए प्रैक्टिसेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है. अगला जो लेटर है दैट इज जे. यदि डी के बाद में जे आता है तो हम उस डी को ज के रूप में पढ़ते हैं. उदाहरण के तौर पर वी हैव द एग्जांपल एडजस्ट. इसे हम क्या पढ़ेंगे, एडजस्ट. ड नहीं पढ़ेंगे, ज के रूप में से पढ़ेंगे एडजस्ट. एडजेक्टिव, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट. यहां पे एडजर्न एंड एडजॉइन. तो क्या पढ़ा हमने, यदि डी के बाद में जे आता है तो उसे हम पढ़ते हैं ज. एडजस्ट, एडजेक्टिव, एडजेसेंट, एडजर्न एंड एडजॉइन. तो बड़े ही आसानी से हम शब्द को सही तरीके से पढ़ सकते हैं यदि हमें थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी है तब. अब यहां पर देखिए, इसको भी हम डी के बाद में यदि आई आता है, डी के बाद में कई बार आई आने की वजह से भी हम उसे क्या पढ़ सकते हैं, ज पढ़ते हैं. जैसे सोल्ज, सोल्ज. लेकिन ज्यादातर डी के बाद में आई ई आता है तो उसे ड पढ़ा जाता है. यहां पर देखिए ब्रिगेडियर, ग्रेनेडियर, डाई,
ऑडियंस, ओबेडियंस, ओबेडियंस। तो हमने क्या देखा, ज्यादातर डी के बाद में आई ई आता है तो उसे हम ड पढ़ते हैं। कोई एक आधी बारी सोल्जर आपने देखा, केवल एक ही शब्द है यहां पर जिसे हम ज पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें तभी हो सकती है व्हेन यू हैव द प्रैक्टिस विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। जब आपके पास में इनके साथ में प्रैक्टिसेस होती है तो आप बड़े ही आसानी से इनका साउंड सीख सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल फॉर यू एंड फॉर मी। अब यहां पर देखिए लेटर डी एज साइलेंट। लेटर डी कई बार साइलेंट भी होता है। कब होता है, व्हेन लेटर डी कम्स बिटवीन टू कॉन्सोनेंट लेटर्स इट इज कंसिडर्ड साइलेंट। जब दो शब्द हैं, एक शब्द खत्म हुआ डी के ऊपर यानी कि डी पे खत्म हुआ और दूसरा जो शब्द है वो चालू हुआ किसी दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर से, किसे कॉन्सोनेंट लेटर से चालू हुआ, ऐसे समय पर डी को हम साइलेंट रख देते हैं। यहां पर देखिए हैंडसम, तो दो शब्द है हैंड और सम, तो हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, हैंडसम। सैंडविच, सैंडविच नहीं पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे सैंडविच। हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ। ग्रैंडमा, ग्रैंडपा। वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो हमने क्या देखा आज के इस वीडियो में, बड़े ही ध्यान से हमने पढ़ा लेटर डी के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, जब हम उसे शब्द में रखते हैं तो कैसे तैयार होते हैं। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा जहां तक मेरा मानना है, बिकॉज डी अक्षर को हमने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं लेटर ई के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।